प्रिय छात्रों, परिणति क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम हिंदी के लगभग 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो प्रथम पाठ यानी जिसको काव्य कहते हैं, काव्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। आपका बी नंबर सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे? इसका सही आंसर है बुद्ध को भी, कबीर को भी और ज्योतिबा फुले, ये सभी को उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक किसे माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। किसको माना है? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य का कौन सी विधा है? तो ये जो है आपका निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? आपका निबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध एवं एंड हिज मध्या के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज मध्या के लेखक जो आपका है भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है समानता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित। ये सभी कथन जो है आपका उसके लिए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो जाति प्रथा जो है आपका पेशा निर्धारित करता है। पेशा जो काम करते हैं, काम को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशा का निर्धारण करना। किसका? पेशा का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक पहलू से भी
हानिकारक क्या है? आर्थिक पहलू से भी हानिकारक जो है आपका जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भीमराव अंबेडकर ने आपका बहुकृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। बहुकृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसे लिखा? भारतीय संविधान किसने लिखा? तो भारतीय संविधान जो है आपका भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकलपाल। रामजी सकलपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। तो आपका यह आंसर जो है प्रत्यक्ष कारण भी सही है, मुख्य प्रमुख भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक जो है आपका पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। आपका पत्रिका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ता है? लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई पड़ता है। जातिवाद में विडंबना दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? सॉरी, माता है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंबेडकर के भाषण एनी हिस्टोल ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? अंबेडकर के भाषण एनी हिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लाई सिंह यादव। लाई सिंह यादव ने उसको हिंदी में रूपांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो आपका द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर सूरज, ये सभी जो है आपका अंबेडकर का लिखा हुआ है। इसका रचनाकार अंबेडकर ही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्रिका का संपादन किया था बहुष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू गांव है, गांव का नाम है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग का कहा जाता है। आधुनिक मनु कहा जाता है। तो आधुनिक मनु जो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका विष के दांत। अब विष के दांत से ही देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव बनता है, उसको भी ले लिए हैं। क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो विष के दांत पाठ के लेखक जो है आपका नलिनी विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विष के दांत पाठ क्या है? तो विष के दांत पाठ जो है आपका कहानी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब ने कितनी लड़कियां थी? सेन साहब के कितनी लड़कियां? तो सेन साहब के जो था 5 लड़कियां थी। कितनी लड़की थी? 5 लड़की थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का जो दूसरा नाम था आपका कासू था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासू किसका पुत्र था? तो कासू जो था आपका सेन साहब का पुत्र था। किसका पुत्र था? सेन साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री का क्या था? तो फैक्ट्री का जो था सेन साहब का वो किरानी था। कौन? गिरधर लाल। गिरधर लाल क्या था? किरानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मदन किसका बेटा था? तो मदन जो था आपका गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था आपका घर के नियमों का धनिया उड़ा चुके थे, इसीलिए वह अपवाद था। घर के नियमों का अपवाद था खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा का दांत जो है आपका मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था? मदन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन ने खोखा की कितनी दांत तोड़े थे? मदन ने खोखा की 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार जो था आपका 7500 रुपया का था, यानी 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार जो थी आपका काला रंग का था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब के आँखों के तारा कौन थे? तो सेन साहब के आँखों के तारा जो था वो आपका खोखा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब जो थे वो तानाशाह आदमी थे। कैसा था? तानाशाह आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का जो कारण था लट्टू खेलने को लेकर। लट्टू खेलने को लेकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मार खाना मामूली बात था। क्या खाना? मार खाना मामूली बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो इसका सही आंसर है महल वाले। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? तो मोटर कार को खतरा था तो कासू से था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म आपका 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा जो आपका 20 के दांत कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, खोखा नामुद्दीन डुबाने का क्या था? खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? सहारा था। क्या था? सहारा था। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? सहारा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा कौन थी? सीमा जो थी आपका सेन साहब की
बेटी थी, सेन साहब की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो सेन साहब की गाड़ी जो है आपका मदन छू रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाली थी? मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा जो थे कासू ने निकाली थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू और मदन के लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही लड़े आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया? स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को खेल सिखाया गया। खेल सिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। क्या होता है? बच्चा बच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। कौन होता है? ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन अक्सर किसे हाथों से पीटता था? मदन अक्सर पिताजी के हाथों से पीटा जाता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था? पिताजी के हाथों से पीटा जाता था। चलिए तीसरा पार्ट है, भारत से हम क्या सीखे। तो इसका क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मूलर आपका जर्मनी का रहने वाले थे। कहाँ का? जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी महानगरों में बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सही आंसर है सच्चा भारत गांव में बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे पाठ कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे पाठ ये जो है भाषण है। क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था मैक्स मूलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारियस क्या है? दारियस क्या है? तो दारियस जो है सोने के सिक्के हैं। दारियस क्या है? सोने के सिक्के हैं। दारियस क्या है? सोने के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसियों धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसियों धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसियों धर्म के संस्थापक भी था जॉर्ज थ्रुस्ट था। कौन था? जॉर्ज थ्रुस्ट। पारसी धर्म के संस्थापक जॉर्ज थ्रुस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दरिया नामक सोने का सिक्का मिला था? तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के समय
172 सोने के सिक्का मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मैक्स मूलर ने कालिदास का मेघदूत पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्कस कौन थे? हर्कस जो था वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे। हर्कस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल भारत में किस चीज का खान है? विशाल भारत में प्राकृतिक सुषमा की खान है। प्राकृतिक सुषमा की खान है। विशाल भारत में किस चीज का खान है? प्राकृतिक सुषमा की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियमसन जॉन समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुँचे? तो आपका समुद्री यात्रा करके सर विलियमसन जॉन ने 1783 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने पाठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया? मैक्स मूलर ने पाठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया? तो मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है आपका भारत देश की जाति है। भारत देश की जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो का संबंध किस देश से है? प्लूटो का संबंध जो था वो यूनान से था। किससे था? यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वंश विधा का संबंध किससे था? निर्वंश विधा का संबंध था वह मानव विज्ञान से था। किससे था? मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो और कांट थे। प्लूटो और कांट थे क्या थे? महान दार्शनिक थे। प्लूटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पाठ 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए इस पार्ट से भी जितना भी क्वेश्चन बनता है टोटल को हम ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध किससे लिखा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध जो है आपका नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। कौन लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित निबंध क्या है? ललित निबंध जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही है ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशसूत्र के लेखक कौन है? काशसूत्र के लेखक जो हैं आपका वात्सल्यन है। वात्सल्यन जो है इसका लेखक है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सल्यन। कामसूत्र के लेखक वात्सल्यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गोर देश के लोग जो हैं बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं। गोर देश के लोग जो हैं बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणियत जो है वो छोटे छोटे नख को पसंद करते हैं। दक्षिणियत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद का जन्म बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में। हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं का राजा से कहें किसने संबोधित किया है? तो इंद्र ने। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया है?
इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नख किसका प्रतीक है? नख जो है आपका पशुता का प्रतीक है। पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को आपका मूढ़ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख लोग या मूढ़ लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी किस रचना पर मिला था? मिस्टेक है लिखने में, मिसप्रिंट हुआ है। किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो था अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो आपका आलोक पर्व जो रचना है उसी पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या है? तो प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शास्त्र जो है आपका नाखून है। क्या है? नाखून है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आर्यों के पास था, तो आर्यों के पास क्या सब था? आर्यों के पास आपका लोहा का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था, मिट्टी के घर भी थे, इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नगधर मनुष्य जो है आप एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर कर रहा है? एटम बम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह कथन प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से उसकी बेटी ने पूछी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जो है वो जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से इंद्रवज्र बना था। इंद्रवज्र, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ये अस्त्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या शॉर्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो भारतीय संस्कृति की बंधु युक्त है। भारतीय संस्कृति क्या है? बंधन युक्त है। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? ये बंधन युक्त है। क्या है? बंधन युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किससे गर्व था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो भारतीय परंपरा से गर्व था, भारतीय परंपराओं से गर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल किन की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून का इतिहास किस पुस्तक को मिला है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक को मिला है? नाखून का इतिहास जो मिला है आपका कामसूत्र में मिला है। किस में मिला है? कामसूत्र में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। कामसूत्र जो बुक है उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत क्या है? तो महाभारत आपका पुराण है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, इसका सही आंसर है बर्बरता समापन हेतु। बर्बरता समापन हेतु, बर्बरता समापन हेतु हम लोग नाखून को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। ऐसा किसने कहा था?
कालिदास ने कहा था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे कथन किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नागरिक लिपि यानी पाठ 5 से लिया गया है। चलिए नागरिक लिपि के लेखक कौन है? तो नागरिक लिपि के लेखक जो है आपका गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले। नागरिक लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक लिपि पाठ कौन सी विधा है? तो नागरिक लिपि पाठ जो आपका निबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा आपका संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत आपका जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो पटना के राजा थे। कहाँ के राजा थे? पटना के राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमा जो है पटना के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतमा कहाँ स्थित है? वेतमा जो है आपका इंदौर के पास है। कहाँ है? इंदौर के पास है। वेतमा कहाँ है? आपका इंदौर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतमा पत्र किस समय का है? वेतमा पत्र जो है आपका 1020 ईस्वी का है। 1020 समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में आपका हिंदी भी लिखी जाती है, मैथिली भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है। इनमें सभी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के नागरी लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखी गई थी? महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का जो था वह नागरी लिपि में लिखी गई थी। नागरी लिपि में लिखी गई थी। राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी? राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने जो था वो नींव डाली थी राष्ट्रकूट शासक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? एक मिनट, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि आपका एक मिनट, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आपका आदि कवि हो जाएगा विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धम क्या है? सिद्धम आपका एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार के लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध जो है आपका सिक्कों से है। किससे है? सिक्कों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है आपका सरहपाद की है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के शासकों
के सिक्कों पर विरकेल जैसे शब्द किस लिपि में लिखा गया था? केरल के शासकों के सिक्कों पर विरकेरल्स जैसे शब्द किस लिपि में लिखा गया था? तो नागरी लिपि में लिखा गया था, नागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो अकबर ने चलाए थे राम सीते की आकृति वाले। किस बादशाह ने राम सीते की आकृति वाले यानी तस्वीर वाले सिक्के चलाए थे? तो अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि आपका जो 8वीं से लेकर 11वीं सदी तक जो थे वो आपका सर्वदेशिक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलना शुरू हुआ? आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है वो 8वीं-9वीं सदी से मिलना शुरू हुआ। 8वीं-9वीं सदी से मिलना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ? इस्लामी शासक का आरंभ जो हुआ वो 12वीं सदी से हुआ। 12वीं सदी से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहादुर पाठ से लिया जाएगा। आपका बहादुर पाठ चैप्टर जो है 6ठा उसी से है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था आपका नेपाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहादुर कहानी किससे लिया गया है? तो बहादुर कहानी जो है वो अमरकांत द्वारा लिखा गया था। अमरकांत द्वारा, किसके द्वारा? अमरकांत द्वारा। बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर पाठ कौन सा विधा है? तो बहादुर पाठ जो है वो आपका कविता है। क्या है? कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो बहादुर जो है आपका नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने घर से बहादुर क्यों भागा? तो माँ के मारने के कारण वह घर से भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कौन था? बहादुर जो था एक कहानीकार के नौकर थे। बहादुर कौन था? एक कहानीकार के नौकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी आई है? माँ के पास। बहादुर से भैंस जो मार खाया था, भैंस को जो बहादुर मारा था, वो भैंस भाग के माँ के पास गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के मार से डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के मार के डर से बहादुर जंगल में छिपा रहा। कहाँ रहा? रात भर जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को लेखक का घर साला लाया था, लेखक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो था वो युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। लेखक के पत्नी का नाम क्या था? लेखक के पत्नी का नाम निर्मला थी। क्या थी? निर्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का स्वभाव कैसा था? बहादुर का स्वभाव कर्मठ ईमानदार दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? लेखक की पत्नी ने। लेखक की पत्नी ने दिल शब्द को उड़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बहादुर को डंडे से पीटता था? किशोर ने बहादुर को डंडे से पीटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये को खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपया। 11 रुपया उसका रिश्तेदार का हेरा गया था। किसके रिश्तेदार का? लेखक के रिश्तेदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो बहादुर पर चोरी का आरोप
लेखक के रिश्तेदार ने ही लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चोरी करने का, पैसे चुराने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया था? तो 11 रुपया का चोरी का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पठित नहीं वहाँ क्या रहना, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने मन में उत्पन्न हुआ? बहादुर के मन में। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में आया? बहादुर के मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया? तो चोरी का झूठा आरोप लगाने के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता, यह वाक्य किसने कहा? लेखक ने। लेखक ने कहा कि यदि मैं नहीं मारता तो वह मेरे घर से नहीं जाता, लेखक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा? बहादुर जो लेखक के घर से कुछ नहीं लेकर भागा था, कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर के जाने के बाद निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल रखकर रोने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौत का नगर किसकी रचना है? तो मौत का नगर जो है अमरकांत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्ट 7 से परंपरा का मूल्यांकन से लिया जाएगा। आपका 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 7वां में अब हम लोग घुस रहे हैं। तो क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही जो था आपका रूस में था। कहाँ था? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? निराला के साहित्य की साधना का रचनाकार जो है रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील साहित्य का संबंध है? गतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से। बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारशाही में थी? तो जारशाही में थी सोवियत रूस। जारशाही में क्या थे? सोवियत रूस। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। इसका भूमिका जो है निर्णायक है। पुरुष मनुष्यों की भूमिका क्या है? निर्णायक है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या है? निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इतिहास का प्रवाह जो है अवांछित है। अवांछित प्रभाव है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? अवांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है आपका रामविलास शर्मा का कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। वर्ग युद्ध नहीं होता या नहीं है, इसीलिए वर्ग युद्ध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस जो आपका यूरोप महादेश में है। एथेंस जो है आपका यूरोप महादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन आपका निबंध विधा की रचना है। ये क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित का शाब्दिक अर्थ होता है अटूट।
अवांछित का शाब्दिक अर्थ क्या था? अटूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था? तो अंग्रेजी विभाग में अध्यापक कार्य किया था रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद। समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका जो है निर्णायक है। प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो निर्मला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में किसका प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो साहित्य में विकास प्रक्रिया जो है आपका समाज की तरह संपन्न होती है। समाज की तरह संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है। निर्मला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था निर्मला की साहित्य साधना में लिखने में। किसको मिला था? अमरकांत को। एक मिनट, रामविलास शर्मा को मिला था। किसको मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार रामविलास शर्मा को मिला था। कौन लेखक में? ये निर्मला की साहित्य साधना लिखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन। आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? एथेंस। एथेंस। एथेंस जो था ये यूरोप के सभी सभ्यता को प्रभावित किया था। चलिए अगला पाठ है आपका जीत जीत में निखरता हूँ। पाठ 8 है, 8वां से जो भी क्वेश्चन बना है उसको हम लिए हैं। क्वेश्चन है जीत जीत में निखरता हूँ पाठ किसने लिखा हुआ है? बिरजू महाराज द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? बिरजू महाराज द्वारा। सॉरी, बिरजू महाराज से लिखा नहीं गया था। ये बिरजू महाराज पाठ से संबंधित है। कौन संबंधित है? बिरजू महाराज। जीत जीत में निखरता हूँ पाठ किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज से है। तो यहाँ उसका चाचा जी भी, लेकिन उसको नहीं मारना है। जो आपका पात्र है उसी को मारना है, बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत जीत में निखरता हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? साहित्य की ये साक्षात्कार विधा है। साक्षात्कार विधा है। साहित्य की साक्षात्कार विधा है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था आपका 4 फरवरी 1938 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है। कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? बिरजू महाराज का संबंध जो था आपका लखनऊ घराने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज जो थे कथक नर्तक थे। क्या थे? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थे? बिरजू महाराज की पहली शिष्य जो थी अनुराधा थी। कौन थी? अनुराधा। बिरजू महाराज की पहली शिष्य अनुराधा थी। बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे? तो बिरजू महाराज उनके पिता रामपुर राज दरबार में नाचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना जज माता जी को मानते थे। अपनी माता को वो जज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कैसे हुई? बिरजू महाराज की पिता की मृत्यु जो थी लू से हुआ था। लू जो चलता है, लू हवा में जो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज
कितने साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो बिरजू महाराज जो 9.5 साल के थे, 9.5 साल के जो थे उसकी मृत्यु हो गया था उसके पिताजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुआ था? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनपुरी में। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में अंतिम प्रोग्राम हुआ था पिताजी के साथ उसका, बाबूजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है ये? दिल्ली में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? दिल्ली में है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1965 में मिला था। 1938 में उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? वो 27 साल का था उस वक्त, उसका उम्र 27 साल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? बिरजू महाराज खुद को पिताजी का शार्गिद मानते थे, शार्गिद मानते थे पिताजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? तो बिरजू महाराज के 2 संतानें थे। कितने संतान थे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय गायन है, शास्त्रीय गायन है। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला पाठ अवन्यो है, पाठ नंबर 9। चलिए, अवन्यो पाठ के लेखक कौन है? तो अवन्यो पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवन्यो कहाँ स्थित है? तो अवन्यो जो है आपका फ्रांस में अवस्थित है। कहाँ है? फ्रांस में। अवन्यो कहाँ अवस्थित है? फ्रांस में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवन्यो किस नदी के किनारे है? तो अवन्यो जो है रोन नदी के किनारे है, रोन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है आपका एफिल टावर में भी है, अवन्यो में भी है, दोनों में है। ये भी सही है, ये भी सही है, इसीलिए आपका दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवन्यो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है कला का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवन्यो क्या है? अवन्यो एक शहर है। अवन्यो क्या है? एक शहर है। अवन्यो क्या है? एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज आपका ईसाई मठ है। ला शत्रुज आपका क्या है? ईसाई मठ है। ईसाई मठ ला शत्रुज। हर वर्ष अवन्यो में कब रंग समारोह का आयोजन होता है? कब रंग समारोह का आयोजन होता है? गर्मियों के मौसम में आपका हर वर्ष रंग समारोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अवन्यो में कितने दिन तक रहे? लेखक अवन्यो में 19 दिन तक रहे थे, 19 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने अवन्यो में कितनी कविताएं लिखी थी? लेखक ने अवन्यो में 27 कविताएं लिखी थी, 27 कविताएं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अवन्यो में साथ क्या ले गए थे? लेखक अवन्यो में साथ क्या लेकर गए थे? तो 3-4 पुस्तकें था और हारमोनियम था, हिंदी राइटर था, टाइपराइटर हिंदी में जो टाइपिंग करते हैं वो था। इसमें ये सभी लेकर गए थे लेखक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक्षा करते पत्थर किनकी कविता है? तो अशोक वाजपेयी की है। प्रतीक्षा करते पत्थर किनकी कविता है? अशोक वाजपेयी की है। कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक हैं। अभी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट है, शास्त्रीय गायक है। पिकासो क्या थे? पिकासो जो थे चित्रकार थे। पिकासो क्या थे? चित्रकार थे, चित्रकार। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोन नदी कहाँ स्थित है?
दक्षिणी फ्रांस में ये नदी है, रोन नदी। अवेन्यू नदी किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अवेन्यू कैसा समारोह का आयोजन होता है? रंग समारोह। कैसा होता है? रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, रंग समारोह होता है। विलियंस क्या है? विलियंस आपका जो एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां पार्ट मछली से लिया जा रहा है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किस वर्ग की कहानी है? मछली जो है निम्न मध्य वर्ग की कहानी है, निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के घर में मछली कौन खाता है? लेखक के घर में मछली पिताजी खाता है। कौन खाता है? पिताजी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो माँ ने खाने को से मना किया। लेखक को मछली खाने से मना किसने किया था? माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अपने पिता जी के क्या मांगता है? लेखक अपने पिताजी से क्या मांगता है? तो मछली मांगता है। क्या मांगता है? मछली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का छोटा भाई कौन है? लेखक का छोटा भाई आपका संतु है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतु और नरेश आपस में क्या थे? तो संतु और नरेश जो थे आपस में गलत हो गया है, ये नहीं होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि संतु और नरेश जो था उसकी दीदी का प्रेमी था। तो संतु और नरेश में जो था वो बहनाई और सला का संबंध होगा, जीजू सला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे? पिताजी ने बाजार में 3 मछलियाँ खरीदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से कौन डर रहा था? मछली से संतु डर रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ठंड से कांप रहे थे? ठंड से आपका संतु कांप रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर कौन था? नौकर आपका भग्गू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछली मर गई थी? 1 मछली मर गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कौन काट रहा था? तो मछली भग्गू काट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए, क्योंकि वो जिंदा रखना चाहता था, एक मछली को बड़ा करके खाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू संतु के पीछे पीछे मछली छीनने के लिए भागा था, मछली छीनने के लिए भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने दीदी को मारा था, जो रूम में सिसक सिसक कर रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहारा क्या है? मोहारा जो है आपका नदी है। मोहारा क्या है? एक नदी है। मोहारा क्या है? नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतु ने। ऐसा किसने पूछा? संतु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पाठ क्या है? कहानी है। मछली पाठ क्या है आपका? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविद्यालय से कौन सी रचना संकलित है? तो मछली। महाविद्यालय से कौन सी रचना संकलित है? मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला पिताजी पीस रहे थे, क्योंकि पिताजी ही खाते थे उसके घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे।
असिस्टेंट प्रोफेसर थे विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला पाठ है 11 नौबत खाने में इबादत। 11 पाठ नंबर नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं आपका यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र यतीन्द्र मिश्र है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो केंद्र में आपका बिस्मिल्लाह खान है। नौबत खाने के इबादत पाठ में केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खान। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ होता है उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशियर व वर्धों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? शहनाई को सुशियर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाइयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ और कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में 1916 ईस्वी में हुआ था, डुमरांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। मुहर्रम पर्व में ये ढोलक बजाते जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई बजाते। बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खान का असली नाम था कमरुद्दीन। कौन था? कमरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खान रियाज करने के लिए बालाजी मंदिर में जाते थे रियाज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खान को किस पुरस्कार से नवाजा था? भारत रत्न से नवाजा था। सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलसुम कौन थी? कुलसुम थी आपका हलवाइन थी। कौन थी? हलवाइन। हलवाई का जो काम करती थी, हलवाइन। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था सादिक हुसैन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई जो थी गायिका थी। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी रसूलन बाई। सुशियर वाद किसे कहते हैं? सुशियर वाद जो है आपका जिसे फूक फूक कर बजाया जाता है। सुशियर वाद इसी को कहता है जिसे फूक फूक कर बजाया जाता है, सुशियर वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं? बिस्मिल्लाह खान। फटासुर न बख्शे कौन कहता था? बिस्मिल्लाह खान। रीढ़ किससे बनता है? रीढ़ जो है आपका नरकट से बनता है। किससे बनता है? नरकट से। ये घास होता है जो डुमरांव में मिलता था, इसी से शहनाई बजाने वाला रीढ़ बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान का सिर किसकी इबादत में झुकता था? अल्लाह के इबादत में झुकता था। अल्लाह के इबादत में झुकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? सांस्कृतिक की। काशी किसकी पाठशाला है? सांस्कृतिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान दशकों के कौन सा दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? सच्चे सुर की नेमत की। सच्चे सुर की नेमत की। बिस्मिल्लाह खान दशकों से कौन सा दुआ मांगते थे ईश्वर से? सच्चे सुर की नेमत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर स्थित है? बालाजी मंदिर आपका काशी में पंचम घाट पर स्थित है। पंचम घाट पर स्थित है। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गांधी जी का जन्म आपका गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के जन्म दिवस को किस पर्व के रूप गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान भी इसी जन्मदिन के ही रूप में ही मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था 2 अक्टूबर को, तो इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसी स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? क्या मानते थे? चरित्र का निर्माण को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वकील की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकील की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया था? अहिंसा का प्रयोग जो अंग्रेज के विरुद्ध में गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है। इसका संपादक कौन था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलस्टॉय क्या है? टॉलस्टॉय आपका रूसी लेखक है, टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, किसने कहा था? मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या तात्पर्य है? तो हृदय शिक्षा की तात्पर्य है आध्यात्मिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चाहते हैं कि सभी देशों की सांस्कृतिक की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका 300 क्वेश्चन लिए थे, 300 में 300 हम क्लियर कर दिए हैं, जो फर्स्ट पार्ट से था, और दूसरा पार्ट आपका सेकेंड वीडियो में कोशिश करेंगे लाने का।